कॉन्सेप्ट क्लासेस और आज का टॉपिक चलेगा प्रिज्म। देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म है वो 3 टाइप्स, 3 तरफ रेक्टेंगुलर सरफेस से घिरा हुआ रहता है। कितने तरफ से? 3 तरफ रेक्टेंगुलर सरफेस से घिरा हुआ रहता है। क्लियर? समझें? तो प्रिज्म 3 टाइप रेक्टेंगुलर सरफेस से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। क्लियर? यहाँ से बना दी इस तरीके से। अब इस सबको क्या करना है? मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। ये मिलाएं तो देखिए, तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक और एक, तीनों तरफ से बॉन्डेड है और इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव सरफेस। और ये जो सबसे नीचे में जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस ऑफ प्रिज्म। और ए भी जो है इधर, ए भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्रैक्टिव सरफेस है। यहां से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। समझ में आया? एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा ना, 2 सरफेस के बीच में, 2 रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच में, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर? और ये एज है, एक क्या है? ये एज है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव एज बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव एज बोला जाता है इसको। क्लियर? तो एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव एज, रिफ्रैक्टिव सरफेस, बेस, इतने सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे प्रिज्म में। क्लियर? और इसका नाम क्या है? प्रिज्म। क्लियर? तब देखते हैं प्रिज्म का डिफिनेशन है सर। क्या देखा जाए प्रिज्म का डिफिनेशन? प्रिज्म। क्लियर? तो प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है जो लाइट को क्या करता है? 7 कंपोनेंट में तोड़ देता है। क्लियर? तो देखते हैं प्रिज्म का डिफिनेशन। कहता है प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट, a prism is a transparent refractive medium, a refractive medium bonded by 3 प्लेन सरफेस। कितना प्लेन सरफेस है? 3 प्लेन सरफेस से बॉन्डेड बाई रहता है। समझे? मेकिंग ए ट्रायंगल, तो डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम का बना हुआ होता है और 3 प्लेन सरफेस से ऐसा जुड़ा रहता है कि वो क्या बनाता है? ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है? ट्रायंगल। तो देखो, 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस, तीनों मिला तो क्या बनाया? एक ट्रायंगल बनाया। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर सरफेस, ये एंगल बन रहा है ए और इसके बीच में, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 2 rectangular refractive surface, 2 rectangular refractive surface is called angle of prism, angle of prism। तो एंगल ऑफ प्रिज्म देखिए, 2 सरफेस है, रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहता है द लाइन विच सेपरेट्स
which separates, है ना, two refracting surface is called a refractive edge। तो वैसा एज जो दो रिफ्रैक्टिव सरफेस को क्या करता, सेपरेट करता। देखो एक रिफ्रैक्टिव सरफेस से तो ये लाइन सेपरेट किया, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव एज बोलेंगे। क्लियर। तो इतना प्रिज्म में सारा पॉइंट हुआ, और भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करना है, पहले इसको लिखा जाए। तो स्टूडेंट अभी कुछ प्रिज्म का की पॉइंट देखें। अब देखते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। बोला जाता है कि जब व्हाइट लाइट, सनलाइट हो या कोई भी व्हाइट लाइट पास करता है प्रिज्म से, तो ये 7 कंपोनेंट में बिखर जाता है, टूट जाता है। तो देखिए होता क्या है कि ये कोई प्रिज्म है, क्लियर, 3D और 2D में कन्वर्ट किए। ये प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। यहां से आया व्हाइट लाइट, क्या आया, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट यहां से दिए, तब यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल है। तब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट का अलग अलग स्पीड के कारण 7 कंपोनेंट में वो बिखर जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट सरफेस से और होगा रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही नेक्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, समझें, तो 7 पार्ट में टूट गया। कितने पार्ट में टूट गया, 7 कंपोनेंट कलर में टूटा। तो व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट में टूट गया, इसका नाम विबग्योर। क्या नाम है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो इस लाइट को टूटने का फेनोमेनन को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए डेफिनेशन है, कहता है कि द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग लाइट, split, SPLITTING, है ना, SPLITTING, splitting light into 7 different color, 7 different color, है ना, on passing through prism is called dispersion of light। इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो फेनोमेनन हुआ, और जिस चीज पे 7 कलर मिलता है उसको स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीन। और 7 कलर का जो कंपोनेंट मिला उसको कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लाइट है। क्लियर, समझ में आया। आगे देखते हैं। तब इसको क्या बोलें, इसको स्क्रीन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन बोलिए, द बैंड ऑफ colored component of white light obtained on a screen
इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो स्पेक्ट्रम क्या है कि जब व्हाइट लाइट पास करवाए तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट के कारण 7 कंपोनेंट में टूट गया उसको, है ना। तो स्क्रीन पे जो बैंड ऑफ कलर मिला उसको क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। क्लियर? इसको लिखिए। अब देखना है कि नोट पॉइंट में एक है, नोट पॉइंट में एक बात कहता है कि व्हाइट लाइट है जो 7 कलर का कंपोनेंट है, तो व्हाइट लाइट इज कंपोजिशन ऑफ 7 कलर। कितना कलर का होता है? 7 कलर का कंपोजिशन होता है। कौन कौन सा? तो हम नीचे से लिखे विबग्योर, समझ में आया? V फॉर वायलेट होता है, I फॉर इंडिगो होता है, B फॉर ब्लू होता है, G फॉर ग्रीन होता है, Y रिप्रेजेंट येलो कलर, O फॉर ऑरेंज, and finally at the top B obtain red color। क्लियर? ये 7 कंपोनेंट है। समझ में आया? विबग्योर बोला जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखना है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या कॉज ऑफ डिस्पर्शन, इसको बोल सकते हैं। क्यों ऐसा होता है इसको देखते हैं। इसको यहाँ पे देखना है कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या है? जैसे यहाँ पे हम बताएं कि ये प्रिज्म है, इसको बेस बोला जाता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्लियर है? अगर यहाँ से लाइट, व्हाइट लाइट आया, क्या आया? व्हाइट लाइट आया। क्लियर? तब इस 7 कंपोनेंट में टूटना शुरू हो जाता है। वो अभी देखें। क्लियर? 7 कंपोनेंट में ये आगे बढ़ता है तो और जाता है, और ये स्क्रीन पे मिलता है तो विबग्योर बना था। क्लियर? इसको क्या बोलते थे? स्क्रीन और बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ डिफरेंट कलर लाइट। डिफरेंट कलर लाइट को क्या बोला गया? हम लोग स्पेक्ट्रम बोले। क्या बोले? स्पेक्ट्रम बोले। इतना चीज हुआ था। अब क्यों ऐसा डिस्पर्शन होता है? क्लियर? तो डिस्पर्शन इसलिए होता है कि 7 कंपोनेंट का एक कंपोजिशन है। व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, एक कंपोजिशन ऑफ कितना कलर है? 7 कलर। तो लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ 7 कलर। 7 कलर का कंपोजिशन है। क्लियर? तब अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। each color has different wavelength, और डिफरेंट वेवलेंथ के कारण इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिफरेंट कलर का अलग अलग वेलोसिटी होगा। सो each color will have different velocity, वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा। और वेलोसिटी अलग होगा तो बेंड भी क्या करेगा? अलग अलग तरीके से बेंड करेगा। क्लियर? सो ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी कलर बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल, है ना। तो क्या होगा? कलर क्या करेगा? कलर बेंड्स विथ डिफरेंट एंगल से टूटेगा। क्लियर? समझ में आया? जानते हो जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा, क्लियर, उतना कम डेविएशन होता है, और जिसका वेवलेंथ जितना कम
उतना ज़्यादा डेविएशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखा जाए कि सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड लाइट का। तो रेड लाइट का क्या होता है? हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट में, कि रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो डेविएशन ज्यादा शो करेगा कि कम? सो लेस डेविएशन, लेस डेविएशन होगा। तो लेस डेविएशन होगा तब बेंड ज्यादा करेगा, कम करेगा? कम करेगा। इसलिए रिमेन्स एट टॉप। कहां पे रहता? रिमेन्स एट टॉप, टॉप पे रहता। क्लियर? अब बात करते हैं कि वायलेट का। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, मिनिमम। तब लिख सकते हैं कि वायलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ होगा तब इसका डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम। डेविएशन मैक्सिमम होगा। डेविएशन मैक्सिमम होगा तो कहाँ रहेगा? सबसे बॉटम में रहता। कहाँ रहता? सबसे बॉटम में रहता। इसलिए जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा स्पीड और उतना डिस्टेंस तक को ट्रेवल करेगा। दैट्स वाई रेड लाइट सिग्नल में यूज होता है। रेड लाइट को कहाँ यूज किया जाता है? सिग्नल में। तब यहाँ पे लिख सकते हैं नोट पॉइंट में कि रेड लाइट का जो होता है, रेड लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। और मैक्सिमम वेवलेंथ होने के कारण ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, ट्रेवल मोर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड इन सिग्नल। क्लियर? यूज्ड एज सिग्नल, सिग्नल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे एरोप्लेन में है, टावर में है, ट्रैफिक लाइट में है, बहुत सारी जगह पे रेड लाइट को यूज किया जाता है क्योंकि इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है तो मोर डिस्टेंस तक ये ट्रेवल करेगा। यहाँ पे दो टॉपिक देखना है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो देखते हैं कि ये कोई प्रिज्म है। ऑलराइट, ये प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलेंगे। अब यहां से लाइट रे आया, व्हाइट लाइट, तो इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जैसे ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास पहुंचा तो नॉर्मल ड्रा कर देंगे। तो नॉर्मल ड्रा किए तो इधर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम ही हो गया। तब नॉर्मल की ओर मुड़ेगा कि नहीं? ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की ओर, रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया है। क्लियर? अब फिर से अब इस सरफेस, अब डेंसर से कहा जाएगा? रेयरर मीडियम में जाएगा। डेंसर से अब रेयरर मीडियम में जा रहा है तब फिर से अब हमको इस पे क्या ड्रा करना पड़ेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रा किए तो एन डैश मान लो, नॉर्मल ड्रा किए तब नॉर्मल से अबे भागेगा कि टुवर्ड्स? अबे भागेगा, डेंसर टू रेयरर जा रहा तो अबे भागा। तो देखिए इंसिडेंट रे था, यहां इमर्जेंट रे कैसा आया? इमर्जेंट रे, देखो तो इमर्जेंट रे कैसा आया? इस तरीके से आया इमर्जेंट रे। क्लियर? अब बात करते हैं कि डेविएशन कितना होगा। इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको इधर ऐसे बढ़ाया जाए तो बताओ, जा रहा था इधर, चला आया इधर, तो थीटा यहां पे कितना? जाना चाहिए था इधर लेकिन गया इधर, डेविएशन
कितना का हो गया, इतना एंगल का हो गया, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर, समझ में आया ये टॉपिक। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। तो इसको में क्या होता है कि एक आप प्रिज्म लो, तो प्रिज्म लिए, यहां से व्हाइट लाइट दिए, तो 7 कलर में टूटा। क्लियर, 7 कलर में टूटा। तो जैसा ही एक इन्वर्टेड प्रिज्म ले लिया, ये प्रिज्म है, इसी का पैरेलली एक इन्वर्टेड प्रिज्म ले ले, पैरेलल एकदम, लेकिन कैसा रहना चाहिए, इन्वर्टेड रहना चाहिए। क्लियर, इन्वर्टेड प्रिज्म ले लिए, तो 7 कलर स्ट्राइक कहाँ करेगा, इन्वर्टेड प्रिज्म पे, ये इन्वर्टेड प्रिज्म है, इन्वर्टेड प्रिज्म, इन्वर्टेड प्रिज्म पे जब स्ट्राइक करेगा तो ये फिर से क्या बना लेगा बताइए, फिर से कंबाइन करके और सिंगल कलर बना लेगा। ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट, और एक क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, स्पेक्ट्रम कलर बोल दें, कलर, और फिर से क्या हम लोग को मिल लिया, व्हाइट लाइट मिल गया हम लोग। तो इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो कितना, 2 प्रिज्म रिक्वायर्ड, 2 प्रिज्म है ना, समझे। तो 2 प्रिज्म चाहिए, इन्वर्टेड टू ईच अदर, इन्वर्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के इन्वर्टेड रहेगा। समझ में आया। लाइट रे है ना, फर्स्ट है ना, थ्रू फर्स्ट प्रिज्म कितना कंपोनेंट में टूटेगा, 7, तो थ्रू फर्स्ट प्रिज्म, तो यहां पे लिखते हैं फर्स्ट प्रिज्म से क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिज्म से 7 कंपोनेंट ऑफ कलर मिला, ऑफ व्हाइट कलर, और सेकंड प्रिज्म से है ना, व्हाइट लाइट मिला कहां से, व्हाइट लाइट मिला 7 कंपोनेंट से, तो व्हाइट लाइट फ्रॉम 7 कंपोनेंट ऑफ कलर, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर बोलेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से एंटायर प्रिज्म का स्टोरी खत्म हुआ आज। क्लियर। आगे चलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नेक्स्ट क्लास में, और रेनबो के बारे में बात करेंगे, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।